तो छात्रों का हित सर्वोच्च है, सरकार यही कह रही है। इधर विदेशी फंडिंग के सबूत आपने देखे, अब हम कुछ नया दिखाने जा रहे हैं। जो तस्वीरें देख पा रहे हैं कैसे प्लानिंग के तहत सनातन विरोधी एजेंडा चलाया गया। जंतर मंतर पर अल्लाह अकबर के नारे और लगाए गए, लेकिन जय श्री राम कहने में इन्हें शर्म आती है। देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो ये सब ब्रेन वॉश का तरीका है, ब्रेन वॉश का तरीका है। और इसका एक और सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, एक और सबूत दिखाते हैं। मंच से हो या प्रदर्शनकारियों के बीच सेलेक्टिव प्रचार चल रहा था विशेष धर्म का। मतलब आप गाना गाएं तो वो ठीक है, और अगर कोई सनातन का जय घोष करे तो सांप्रदायिक है। राम के देश में राम का नारा आपको डराता है, सवाल इसी को लेकर। लेकिन यह एजेंडा ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता था। उसी प्रदर्शन में शामिल कुछ युवाओं ने सीजेपी की सनातन विरोधी मानसिकता की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कॉकरोच जनता पार्टी का मोटिव कभी नीट पेपर लीक था ही नहीं, ना तो एजुकेशन उनका मोटिव है, ना नीट पेपर लीक मोटिव है। उनका मोटिव है सिर्फ सनातन विरोधी एजेंडा को मैनिपुलेट करके जंतर मंतर के मंच से लगाना। आप बताइए कि वहां पर कोई महिला आती है और कहती है बस नाम रहेगा अल्लाह का, दूसरा बंदा आता है कहता है सीता के पति की वजह से देश में दंगा हो रहा है, तीसरा बंदा कोई आता है वो जो प्रेमानंद महाराज को प्रेम भाई बोलता है। तो देश के युवाओं को समझ में आने लगा कि ठगे गए, बुरी तरह ठगे गए। प्रदर्शन आम है, होते रहते हैं, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने का हक सबको है। लेकिन फिर सवाल है कि इसका दायरा क्या होगा? क्या ऐसे पोस्टर सभ्य समाज में विरोध के पैमाने में फिट बैठते हैं? यह भी सवाल है। तो जितने भी लोग, ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, इसमें शांतिपूर्ण नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, एक प्रदर्शन है जो हिंसक हो चला, एक प्रदर्शन है जो अश्लील हो चला, और एक प्रदर्शन है जो देश विरोधी हो चला। हाथों में जितने पोस्टर थे, ये सब कुछ दिखा कि कोई देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ओछी टिप्पणियां करता है, अश्लील टिप्पणियां करता है, अपने माता पिता को शर्मसार करता है। और यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? प्रश्नवाचक चिन्ह अभी भी खड़ा है। आखिर क्या, किस मंशा के साथ ये सभी लोग देख रहे हैं? तो ये उपद्रवी सिर्फ बदतमीज नहीं, ये उपद्रवी सिर्फ बदतमीज नहीं बल्कि चोर भी है। सबूत दिखाते हैं आपको। दिल्ली सरकार के लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को इन्होंने अपनी बपौती समझ रखा है। कैमरों को तोड़ डाला, अपने साथ ले गए। अब सोचिएगा आप, इन्हें उपद्रवी नहीं तो और क्या कहा जाए? ये कौन है? ये दंगाइयों के भाई हैं, ये उपद्रवी हैं, ये चोर हैं, और ये निट के छात्र लगते हैं क्या आपको? तो देखा आपने कैसे एक एक कर कॉकरोच और उसके लिए जुटे उपद्रवियों के मंसूबे दिख रहे हैं, सच सबके सामने है। अगर दीपके और उसकी दंगाई सेना की कुछ करतूतें आपको हम दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में। देश विरोधी, संविधान विरोधी, कानून विरोधी, छात्र हित विरोधी, सनातन विरोधी। जितनी उपमाएं दी जाए कम है, क्योंकि छात्रों के आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की कहानी विरोध के लिए विरोध से शुरू होती है। पर ये माँ कसम को छोड़ के ना, मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ। छात्रों को भावनात्मक तरीके से ठग कर दिल्ली बुलाया और फिर उसी विश्वास का गला घोटा कॉकरोच पार्टी ने। तस्वीर दर तस्वीर गवाही है कि कैसे भारत को बदनाम करने, भारत को चोट पहुंचाने की नियत से हर वो कोशिश की गई जिसका अंदाजा ना आपको था और ना हमें, क्योंकि समझना होगा कि लोकतंत्र में असहमति की जगह है लेकिन अराजकता की नहीं। विरोध के नाम पर पुलिस पर हमला करने की छूट किसने दी? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसने दिया? कानून को चुनौती देने वालों को तांडव करने की आजादी किसने दी? प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद को गाली देना
क्या आम बात है? गंदे और भद्दी बातें करना क्या जेंजी की असल पहचान है? लेकिन परजीवियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी बहरूप ये हैं, दो दो चेहरे लेकर जीते हैं। छात्रों के नाम पर विदेशी फंडिंग से अपनी दुकान चलाते हैं, असली छात्रों की आड़ में देश चलाते हैं। यही इनका परिचय है। पूरे देश ने देखा कैसे दीप के और उसके प्रवक्ता के झांसे में ये सभी छात्र आ गए। छात्रों का सहारा लेकर आपराधिक छवि वाले कई लोगों ने सरकारी संपत्ति समेत सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया। लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई, अश्लील नारे लगाए गए। छात्र शांति से बातचीत कर रहे हैं। 20 दिन से सरकार क्या अगर आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी क्यों नहीं दे देते हमें? इन दगाइयों का असली चेहरा सामने आ चुका है। इनकी मंशा जगजाहिर हो चुकी है। विदेशी फंडिंग से लेकर फ्री के खाने तक, लंदन से लेकर नॉर्वे तक पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर है। एजेंडा कभी भी छात्रों के हित का था ही नहीं। उद्देश्य नित्य नहीं था, मकसद था युवाओं को बरगलाना, टुकड़े टुकड़े गैंग में नई जान फूंकना। लेकिन ये भारत है, यहां राष्ट्रभक्तों की जमात इस एजेंडे को कामयाब होने नहीं देगी।